नमस्कार, मैं तान्या सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इस माहौल में नेता प्रतिपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी क्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राजद के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी पर कड़े विवादित बयान दिए हैं। सम्राट चौधरी ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट जारी कर आरजेडी और कांग्रेस दोनों को बिहार के पिछड़ेपन का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां बिहार को आगे बढ़ाने की बजाय उसे पिछड़ेपन की ओर धकेलती रही है और आज भी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने विशेष रूप से लिखा कि बिहार में 15 साल तक लालू प्रसाद यादव का शासन रहा, जिसे वे 1990 के दशक का कुख्यात समय बताते हैं, जब जंगल राज, अपहरण के मामले और जातिगत हिंसा चरम सीमा पर थी। उससे पहले 40 वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा, जिसने राज्य की बदहाली का रास्ता बनाया। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार में 2014 से पहले तक आरजेडी और कांग्रेस की पार्टियां रही हैं, लेकिन उन्होंने बिहार में रोजगार बढ़ाने, व्यापार को प्रोत्साहित करने, जातिवार जनगणना कराने या युवाओं को राज्य में अवसर उपलब्ध कराने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी एनडीए सरकार कोई जन कल्याणकारी योजना लाती है तो विपक्षी पार्टियां, खासकर आरजेडी और कांग्रेस, उससे क्रेडिट पर दावा करने में पीछे नहीं रहती। उनका कहना था कि अगर विपक्ष ने अपनी सरकारों में कुछ उपलब्धि हासिल की होती तो आज उन्हें क्रेडिट के लिए इतनी परेशानियां नहीं झेलनी पड़ती। उन्होंने लोगों को ये भी बताया कि राजद क्रेडिट लेने वाली पार्टी है, जबकि कांग्रेस क्रेडिट चुराने वाली पार्टी के रूप में जानी जाती है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार सम्राट चौधरी के इस बयान का उद्देश्य चुनाव से पहले विपक्ष की सियासी पकड़ को कमजोर करना है। एनडीए सरकार खुद को विकास और सुशासन का उदाहरण मानते हुए प्रचार कर रही है, जबकि विपक्ष पिछले कार्यकाल की नकारात्मक नीतियों को उजागर कर जनता को अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी पहले भी कई मौकों पर विपक्षी पार्टियों, विशेषकर राजद पर तीखे प्रहार कर चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कांग्रेस को भी सीधे तौर पर निशाने पर लिया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार की राजनीति आगामी समय में और भी ज्यादा गर्माएगी और सभी राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडों के साथ मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। चुनावी मौसम में राजनीतिक पार्टियों के बयान और राजनीतिक गतिविधियां तेज होने का अनुमान है और सम्राट चौधरी की आलोचना और विपक्ष की प्रतिक्रिया बिहार की आगामी राजनीतिक लड़ाई की तैयारी का संकेत भी है, जहां विकास, सुशासन और पिछड़ेपन के मुद्दे मुख्य चुनावी बहस के केंद्र में होंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए स्वराज पोस्ट। धन्यवाद।